हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विकास टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका गुलाम बाग। ये आपके सामने पेज नंबर 1 दिख रहा है, हम पूरा दिखा देते हैं। तो ये आपका पेज नंबर 1 है, तो हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है लेसन प्लान। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या में ये पाठ योजना संख्या डालेंगे। फिर उसके बाद संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिनांक डालना है, जिस दिनांक में आपको टीचिंग करनी है। कक्षा आपका 7 है तो आप डालेंगे, या आपको अन्य क्लास का बनाना है तो उससे आप लिख लेंगे। विषय आपका सामाजिक विषय है। उप विषय के अंतर्गत आपका इतिहास है। चक्र आपका जो होगा वो लिख लेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण है आपका गुलाम वंश। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। पहले हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा आपका विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करनी। छठा आपका विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। यह आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी गुलाम वंश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थी गुलाम वंश की व्याख्या कर सकेंगे और समझने योग्य बन सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में लिखेंगे आप विद्यार्थियों में गुलाम वंश के विषय में जानने तथा अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न होगी। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में आपको जो भी आप प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। चार्ट, रोलर बोर्ड, कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर शिक्षा विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि, स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि। जिस विधि का प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी गुलाम वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। आपके सामने पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 है, तो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। पहले हम पेज नंबर 1 की बात करेंगे और फिर पेज नंबर 3 की बात करेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। आपको अगर अन्य विषय पे लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने बहुत सारे विषय पे लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे नहीं लिखना है, यहीं पे प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। यहीं पे छात्राध्यापक क्रिया और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। प्रश्न आपका पहला है हमारे देश का क्या नाम है? तो भारत। भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। तीसरा प्रश्न है दिल्ली के कुछ प्रमुख इमारतों के नाम बताइए। तो कुतुब मीनार, लाल किला। फिर चौथा है कुतुब मीनार का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुलाम वंश के शासक ने करवाया था। पांचवा प्रश्न गुलाम वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। बच्चों आज हम सब मिलकर गुलाम वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण कार्य लिखेंगे। शिक्षण कार्य या शिक्षणविद, इसमें आपका है गुलाम वंश का संस्थापक तथा वास्तविक संस्थापक, ये आपका शिक्षाविद है। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कालम में आपको छात्र छात्रा क्रिया लिखना है और छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका शिक्षाविद है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। गुलाम वंश को समझने से पूर्व यह जान लेना अति आवश्यक है कि गुलाम वंश को गुलाम वंश या अन्य नामों से क्या जानते हैं। मोहम्मद गोरी, जो कि उत्तरी भारत का अंतिम तुर्क विजेता या उसकी कोई संतान नहीं थी, वह अपने साथ दास लाया था।
जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो जाने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक तथा इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। तो आपका शिक्षण बिंदु पहला प्रस्तुतिकरण हो गया। फिर प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको कुछ बोध प्रश्न करने होते हैं। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। यहाँ पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन। गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं? तो दास या इतविरी मामलूक के नाम से भी जानते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक या मौन प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे आप मौन या समस्यात्मक लिख लेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आपको 2 डालना है। शिक्षा बिंदु आपका है, ऐबक का कार्यकाल और उपलब्धियां, ये आपको लिखनी है। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया में आपको शिक्षा बिंदु लिखना है और छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो शिक्षा बिंदु देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। 1206 से 1210 ऐबक का कार्यकाल होता है। यह 1206 से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्की शासक था। इसके माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए इनको बेच दिए थे। गौरी के द्वारा ऐबक को खरीदे जाने के बाद उसे अपने अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई। ऐबक को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि क्लियर दिख जाए। ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ना ही अपने ही नाम का ना तो कुतुब पढ़वाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनवाई। 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आप बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हैं। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। बोध प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जानते हैं? तो लाख बख्श। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान के खेलते समय। इल्तुतमिश के बारे में आप और क्या जानते हैं? उसके शासनकाल के बारे में बताइए। तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये आपके सामने पेज नंबर 4 और 5 दिख रहे हैं। अब आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। शिक्षण बिंदु आपका इल्तुतमिश। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि थोड़ा पढ़ने में आ जाए। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाई और उसे दिल्ली सल्तनत के सम्मान के अनुकूल सुंदर और वैभवपूर्ण बनाया। उसने तुर्क ये चहलगामी का भी निर्माण किया तथा चांदी का टंका, तांबे का जीतल चलाया था। इल्तुतमिश ने 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार को पूर्ण कराया तथा अनेक तालाब, मस्जिदें तथा सरायों का निर्माण करवाया। फिर आप बोध प्रश्न लिखेंगे। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो दिल्ली। गुलाम वंश को जानने के कुछ ऐतिहासिक स्रोत को बताइए। तो मौन प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे आप मौन लिख लेंगे या समस्यात्मक। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 लिखेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 डालेंगे। शिक्षण बिंदु है ऐतिहासिक स्रोत। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे।
साहित्यिक स्रोत, मुद्राएं, किले, इमारतें, मकबरे, विदेशी यात्री आदि जैसे इतिहासकार सामी मिनहास, सिराज फरिश्ता, एक फिस्टन तथा जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा या इनकी लिखी पुस्तकों द्वारा हमें गुलाम वंश की जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 कंप्लीट हो गया। जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है उसमें बहुत प्रश्न नहीं करना होता है, सबसे लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो यहाँ पे आप श्यामपटकार एक ब्लैक चार्ट पे मेन मेन जो बिंदु होंगे उसे लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे तो आपका श्यामपटकार हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जिस विषय का लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। निरीक्षण कार्य आपको लिखना है। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है, थोड़ा सा जूम कर दें, कि छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न है, पुनरावृत्ति कार्य। तो दिल्ली के कुछ प्रमुख इमारतों के नाम बताइए। तो लाल किला है आपका, मोती मीनार है, कुतुब मीनार है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश। गुलाम वंश को जानने के लिए कुछ साहित्यिक स्रोतों के नाम बताइए। तो 5 पुस्तकें थी, पुस्तकें याद ही। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापिका छात्रों को गुलाम वंश के बारे में घर से लिखकर लाने को आदेश देगी। फिर यहाँ पे आप समालोचना लिख देंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना होता है। जब आप टीचिंग करते हैं तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होते हैं समालोचना में लिखते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया, आपका सैपट कार्य, आपका लेसन प्लान कैसा है, इत्यादि चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।